हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको दो स्टॉक्स बताए थे। बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दोनों ही टॉप कंपनीज है डिफेंस के अंदर। अगर टॉप कंपनीज कहें, लार्ज कैप बड़ी कंपनीज कहें, तो HAL BEL सबसे पहले नाम उनका आता है। और सेफ है, अच्छी कंपनीज है और इनका पास्ट का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो अब देखिए डिफेंस जो रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, अब डिफेंस क्या होता है कि भाई ये थल सेना, जल सेना, वायु सेना, मतलब आर्मी है और हमारी नेवी है और एयरफोर्स है। तो इन तीनों को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है चीज़ें। अब एयरक्राफ्ट वगैरह है, हेलीकॉप्टर्स, उसकी तो जानकारी मैंने कल दे दी थी। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर है। फिर नेवी वगैरह कुछ शिप्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जो बड़े बड़े शिप होते हैं या छोटी छोटी बोट्स भी होती है तो उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके रिलेटेड भी शेयर्स हैं। फिर वेपन्स की ज़रूरत पड़ती है, मिसाइल्स वगैरह, टैंक है, इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उससे रिलेटेड भी शेयर है। तो भारत डायनामिक्स एक शेयर है, वो मिसाइल्स वगैरह ये मैन्युफैक्चर करता है। फिर उसके अलावा जो शिप वगैरह के अंदर तीन बड़ी कंपनीज हैं, मैज़गान डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, फिर उसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं। तो ये तीनों कंपनीज हैं। इस अब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है। बाकी जो भारत डायनामिक्स है, मैज़गान डॉक है और उसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, ये तीनों क्या है कि मिड कैप कंपनीज है। तो इन चारों शेयर्स का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सिर्फ जानकारी लेंगे, भाई महंगा है, सस्ता है, फाइनेंशियल, फंडामेंटल, सारी चीज़ें देखेंगे, पर बाय सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। सबसे पहला जो शेयर है मैज़गान डॉक। मैज़गान डॉक अक्टूबर 2020 के अंदर ही इसका IPO आया था, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है ये IPO, मतलब ये शेयर जो लिस्ट हुआ अक्टूबर 2020 के अंदर इसका IPO आया था 145 रुपये के अंदर, और फेस वैल्यू थी 10 रुपये पर शेयर। ठीक है, अभी शेयर ने अभी रिसेंटली 3248 रुपये का हाई बनाया है। तो इस हिसाब से रिटर्न कितना है जो IPO से होल्ड करके बैठे हैं, 22 गुना, 22 टाइम्स। जिसने 1 लाख रुपए लगाए थे 2020 के अंदर, उसके अभी 22 लाख रुपए हो चुके हैं लगभग। इतना बढ़िया रिटर्न है, मतलब अभी चौथा साल चल रहा है, 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में इतना ज़बरदस्त रिटर्न मुझे नहीं लगता। मतलब अभी ये गवर्नमेंट जो चल रही है हमारी, उसके बाद से काफ़ी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के शेयर हैं वो बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और वाकई में उनको क्या कि उनको ऑर्डर भी अच्छे मिल रहे हैं और गवर्नमेंट से भी अच्छा सपोर्ट है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट वो भी आगे बढ़ रहा है। और इलेक्शन के बाद भी अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा और ये जो तेज़ी है ये जारी रहेगी। और देखिए, मैं किसी पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ। और एक साल में इसका लो था 753 और हाई है 3248। इस हिसाब से भी रिटर्न देखें तो 4 गुना से ऊपर रिटर्न बना के दिया है, बहुत ही बम्पर रिटर्न है। तो ये कंपनी ऐसा क्या काम करती है तो इसने ऐसा रिटर्न बना के दिया है। तो देखिए, कंपनी काफ़ी पुरानी, वैसे 1774 ईस्वी टाइम की, मतलब अंग्रेजों के टाइम की कंपनी है। और क्या है कि जो इसका मेन काम जो चालू हुआ 1960 के बाद, पहले छोटी कंपनी थी और ये 1960 के बाद 800 से ज़्यादा ये शिप जो वेसल्स वगैरह है ये मैन्युफैक्चर कर चुकी है। इसका शिप मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग का काम है। ज़्यादातर जो रेवेन्यू है डिफेंस से आता है। तो बहुत सारी शिप्स वगैरह बनाती है, जैसे वॉर शिप्स हैं, मिसाइल बोट हैं, सबमरीन्स हैं, ये सारी चीज़ें ये बनाती है। तो नेवी वगैरह के लिए बढ़िया है, मतलब डिफेंस से इसका जो ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट होता है। 39,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं इसके हाथ में आज की तारीख में। इंडिया से भी है, कुछ बाहर से भी है। तो कंपनी का काम समझ में आ गया, इस कारण इसकी डिमांड है। और फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी मार्केट कैप वाइज मिड कैप कंपनी है, तो मतलब सेफ्टी तो अच्छी है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। और गवर्नमेंट कंपनी है तो इतना वैसे भी ज़्यादा रिस्क नहीं होता गवर्नमेंट कंपनीज में। PE वाइज देखिए, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से तो 42 का PE निकल कर आता है। इंडस्ट्री का PE है 63 के आसपास का। तो अपने इंडस्ट्री के जो शेयर है उनसे अभी वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ये शेयर इतना ग्रोथ भी कर चुके हैं, उसके बाद भी वैल्यूएशन सही क्यों है, क्योंकि ये शुरुआत से ही बहुत सही वैल्यूएशंस लेके आए हैं। जिस हिसाब से इनके पास ऑर्डर है, जिस हिसाब से इनका फाइनेंशियल चल रहा है, उस हिसाब से जो ये ग्रोथ है वो एकदम एग्जैक्ट सही ग्रोथ हो रही है। और अभी भी ये वैल्यूएशंस वाइज ज़्यादा महंगे नहीं है। ROC 38 की है, ROE 28% की है, बहुत शानदार है। EPS है 74 का, पूरी डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 84 या 85% के आसपास है, बहुत शानदार है। और इसकी फेस वैल्यू अभी 10 रुपये है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्प्लिट वगैरह हो, मतलब फेस वैल्यू 10 से 5 हो, जो भी हो सकता है, क्योंकि शेयर का भाव बढ़ेगा तो स्प्लिट भी करना पड़ेगा ताकि लोग आसानी से ले सके। तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, काफ़ी डेट फ्री कंपनी है। फाइनेंशियली देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी FY24 का जो Q4 का रिजल्ट आना बाकी है, अगर FY22 से FY23 का ओवरऑल रिजल्ट देखें पूरे साल का, तो भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। 38% रेवेन्यू के अंदर और 83 मतलब 83% प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है।
तो काफ़ी बढ़िया और मंजी हुई कंपनी है, ऑर्डर बुक अच्छी है, इस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर दोस्तों दूसरा शेयर है कोचिन शिपयार्ड। और दोस्तों उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल, अपस्टॉक्स, धन ऐप के साथ आप बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। एंजल काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी है, उसको आप देख सकते हैं। और उसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करें हमारे दूसरे शेयर कोचिन शिपयार्ड के बारे में। इसका 1 साल का लो है 235 रुपए के आसपास और 1 साल का ही है 2030 रुपए। तो इस हिसाब से रिटर्न देखें 1 साल का लगभग 9 से 10 गुना के आसपास, 9 गुना के आसपास इसका रिटर्न है। बहुत ही जबरदस्त एक ही साल के अंदर। और ओवरऑल रिटर्न भी देखें तो काफी शानदार है। और ये कंपनी मिड कैप कंपनी है। ये कंपनी भी शिप मैन्युफैक्चर करती है डिफेंस के लिए, कमर्शियल्स मतलब भी कमर्शियल जो भी होते हैं प्राइवेट वगैरह उनके लिए, ऑफशोर वगैरह, ये सारी शिप्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, रिपेयर करने का काम करती है। और 78% का रेवेन्यू लगभग डिफेंस से ही आता है। एक्सपोर्ट बाहर से लगभग 13%, 13% जैसा रेवेन्यू है। और इसकी ऑर्डर बुक 21,500 करोड़ रुपए की है। हालांकि मैज़ेगॉन डॉक से थोड़ी छोटी है पर ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। तो कंपनी का काम अच्छा नजर आ रहा है, इस कारण इसकी डिमांड है। आप फंडामेंटली इस कंपनी को देख लेते हैं तो पी वाइज देखिए, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से तो 62 का पी निकल कर आता है। इंडस्ट्री का पी है 63 के आसपास का। तो मतलब इंडस्ट्री के लगभग वैल्यूएशंस बराबर है और मैज़ेगॉन डॉक की थोड़ी और सस्ती थी। ROCE 21.4% की, ROE है 17% की। इतनी जबरदस्त नहीं है जैसी मैज़ेगॉन डॉक की थी, ठीक है, ठीक ठाक है। 15% से ऊपर होनी चाहिए, अच्छी बात है। फेस वैल्यू है 5 रुपए पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर है 31 रुपए, प्रमोटर की होल्डिंग है 73% की। तो फंडामेंटली देखें तो ठीक नजर आ रही है, इतनी जबरदस्त नहीं पर ठीक है। फाइनेंशियली देखें तो FY23 के अंदर हमें डिप देखने को मिला है, डाउन हुआ है। और FY24 में वापस ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में लगभग 57% और प्रॉफिट में लगभग 157% की ग्रोथ है। तो ये कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है, इस पर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। बाकी ओवरऑल इसने रिटर्न भी इसने ही अच्छा दिया है। फिर दोस्तों तीसरा जो शेयर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ये स्मॉल कैप कंपनी है, ये भी शिप वगैरह का इसका काम है। 1 साल का लो देखे तो 451, 1 साल का हाई है 1508 रुपए। इस हिसाब से 1 साल में 3 गुना जैसे रिटर्न है, 3 टाइम्स। और इसने ओवरऑल लो बनाया है 77 रुपए का और हाई है 1508 रुपए का। इस हिसाब से भी लगभग 20 गुना जैसे रिटर्न है, 20 टाइम्स। ये कंपनी भी ऐसा क्या करती है जिससे इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है, मतलब शेयर इतनी ग्रोथ कर रहा है। तो ये भी शिप मैन्युफैक्चर करती है और रिपेयर वगैरह का काम है। और इसकी ऑर्डर बुक देखें तो 23,592 करोड़ रुपए की है, बहुत शानदार है। कोचिन शिपयार्ड से भी ज़्यादा इसकी ऑर्डर बुक है अभी। फिर फंडामेंटली देखते हैं, पी इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 46 के आसपास का निकल कर आता है। इंडस्ट्री का पी है 63, 63 के आसपास का। तो इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं उनसे थोड़ा सही वैल्यूएशन पर ये शेयर चल रहा है। ROCE 28% की, ROE है 23 मतलब 23% की, बढ़िया है। और उसके ऊपर मामूली डेट है, मतलब डेट फ्री ऑलमोस्ट आप इस कंपनी को मान सकते हैं। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। तो फंडामेंटली ये कंपनी भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, स्पेशली कोचिन शिपयार्ड से तो काफी अच्छी है। बाकी फाइनेंशियली देखें तो साल दर साल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, मतलब ऐसा ग्राफ है इसका। रेवेन्यू के अंदर 41% की ग्रोथ है और प्रॉफिट के अंदर 56% की ग्रोथ है FY23 से FY24 के बीच में। तो इस पर भी आप नजर बना के रख सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है। तो दोस्तों ये शिप बिल्डिंग मतलब शिप वगैरह से रिलेटेड शेयर्स हो गए। अब भारत डायनामिक्स हमारा जो चौथा शेयर है, भारत डायनामिक्स, ये मिसाइल वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, गाइडेड मिसाइल्स हैं, वेपन्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। और ये भी रिसेंटली ही स्प्लिट हुआ है, मतलब अलग हुआ है, एक के 2 भाग हुए हैं। तो स्प्लिट होने से पहले जो इसका भाव था 2958 रुपए, 2,958 रुपए के आसपास। और अभी स्प्लिट हो गया, इसका भाव हो गया 1523 रुपए के आसपास। जिसके पास भी एक शेयर था उसको 2 शेयर मिल गए हैं, 100 शेयर से तो 200 शेयर मिल गए हैं। इसने 1 साल में 450 लो बनाया है, 2958 हाई बनाया है। इस हिसाब से रिटर्न देखे तो 6 गुना के आसपास रिटर्न इसने दिए हैं साल भर के अंदर, 6 गुना से ऊपर। ओवरऑल मैक्सिमम रिटर्न भी काफी बढ़िया है। ये कंपनी क्या है कि गाइडेड मिसाइल्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस के वेपन्स वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है। मिसाइल्स के अंदर इसकी मास्टरी है, अंडर वाटर मिसाइल है, सरफेस मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। तो काफ़ी सारी ये मिसाइल्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मिसाइल्स के अंदर इसकी मास्टरी वगैरह अच्छी है। ऑर्डर बुक है इसकी 21,000 करोड़ रुपए और इसका भी ज़्यादातर जो रेवेन्यू डिफेंस सेक्टर से ही आता है। तो ये तो पता चल गया, इस कारण इसकी डिमांड अच्छी है, शेयर की ग्रोथ अच्छी हो रही है। अब फंडामेंटली भी इस कंपनी को देख लेते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखिए तो 117 का निकल कर आता है। इंडस्ट्री का पी है 68 के आसपास का। तो इस हिसाब से अपने इंडस्ट्री के जो शेयर हैं उनसे थोड़ा सा महंगा चल रहा है। बाकी क्या है कि हर शेयर को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री के पी वगैरह शो करते हैं। तो देखिए ये मिसाइल्स के अंदर टॉप है, तो ये अपनी इसकी अलग ग्रोथ है। ROCE 15% की, ROE है 11% की, बहुत कम है। मिनिमम 15% होनी चाहिए दोनों, पर ये 11% और 15% बहुत कम है। अर्निंग्स पर शेयर है 13 रुपए और ये कंपनी भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर की होल्डिंग है 75% की। फेस वैल्यू है 5 रुपए पर शेयर। बाकी फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं।
और FY24 के अंदर भी कोई खास रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक ठाक रिजल्ट्स हैं। तो मैं फाइनेंशियली इस कंपनी को ठीक ठाक कहूँगा, फंडामेंटली भी ठीक ठाक कहूँगा। हालांकि ऑर्डर बुक वगैरह अच्छी है, शेयर की ग्रोथ तो अच्छी हो रही है, पर बाकी कंपनी से अगर कंपेयर करें तो इतनी दमदार नहीं है। फिर इसके अलावा चारों शेयर्स में से मुझे इनकी रैंकिंग पिक करने को बोले भाई अच्छे शेयर कौन कौन से हैं, तो उनमें से बढ़िया शेयर जो मुझे लगा मेज़ागॉन डॉक, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है। उसके अलावा इसके हाथ में ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और स्टेबल कंपनी नज़र आ रही है। फिर गार्डन रिच शिप बिल्डर, वो भी मुझे कंपनी अच्छी लगी। फाइनेंशियली स्ट्रांग, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग, फाइनेंशियली बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही है, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। तो ये दोनों कंपनियां मुझे टॉप क्वालिटी की लगी। थर्ड नंबर पर मैं कोचिन शिपयार्ड को लेना चाहूँगा, फोर्थ नंबर पर भारत डायनामिक्स को लेना चाहूँगा। ये मतलब पर्सनली मेरी जो रैंकिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास इन चारों में से कौन कौन से शेयर्स हैं और कौन कौन से शेयर्स के अंदर आप इंटरेस्टेड हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि क्या है कि मैं और नए नए वीडियोस ला सकूं। कौन से सेक्टर के बारे में आप स्टॉक्स वगैरह चाहते हैं या कौन सा वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।